ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। हम जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही नहीं है। काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सभी बच्चों से पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही जानेंगे कि कौन कौन से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे और इसके बारे में हमें सबसे पहले याद रखना है माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपको बताया गया था किस तरह से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। हमने बताया था माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एल्कोहल का कंपैरिजन आपसे पूछते हैं, आपको ये दो एल्कोहल्स यहां पर दिए जाते हैं और आपसे पूछा गया दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जिसमें होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा, ये हम कह सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन दिया जाए, आपसे पूछें आपके पास एल्कोहल है, आपके पास वाटर है और आपके पास फिनॉल, अगर इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना हो तो आप समझ पाएंगे OH ग्रुप तीनों में सेम है। ये है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन का प्लस आई, लेकिन रिंग का होता है माइनस आई। तो अगर हमें इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना हो जिसमें माइनस आई इफेक्ट वो सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन में से प्लस आई ज्यादा अल्काइल ग्रुप का होता है, तो अल्काइल ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर के कंपैरिजन में कम रहेगी। इस तरह से हम फिनॉल, वाटर और एल्कोहल का एक रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा एसिडिक रहेगा। एक आइडिया हमें यहीं से मिल जाएगा, यहीं से जवाब दे पाएंगे हम। अब अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्कोहल और फिनॉल इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है और उसकी सुटेबल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर देनी है। आपको बताना है कि आखिर ऐसा क्यों है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्स के हिसाब से किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। हम जानते हैं एल्कोहल्स आर एसिडिक क्योंकि ये अपने प्रोटॉन का लॉस कर सकते हैं। ऐसे ही फिनॉल अगर आपको दिया गया है, फिनॉल भी अपने प्रोटॉन का लॉस करता है और इस वजह से ये एसिडिक होता है। तो अगर ये दोनों एसिडिक हैं, इस तरह से ये दोनों रिएक्शन शो करेंगे। इफ दिस इज एसिड देन दीज आर द कॉन्जुगेट बेस। ये हम जानते ही हैं एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस। अब हमें बताना है दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। तो सीधी सी बात है, जहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, वही रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमें इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। हम देख पाएंगे फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, सो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ऐसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आप चाहें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं
अदरवाइज दो स्ट्रक्चर बना के भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये है फिनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वहीं पर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है और फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। ये हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। अब हम जानते हैं जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिनॉल के भी उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जितने फिनॉक्साइड आयन के। अब एक बात ध्यान रखना, जहां पर चार्ज सेपरेशन होता है स्टेबिलिटी कम होती है। फिनॉल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट हैं, यानी यहां पर है चार्ज सेपरेशन। और इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होंगे। फिनॉक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं है और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अगर मैं कहूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आंसर है फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा सो वी कैन से फिनॉल के कंपैरिजन में ये रिएक्शन यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि फिनॉक्साइड स्टेबल है और ये एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर हम ROH और RO नेगेटिव की बात करें, इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल हुआ। एल्कोहल और एल्कोक्साइड कहीं भी यहां पर रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। आप समझ पाएंगे इस पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज एनहांस होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, मोर इज द चार्ज लेसर इज द स्टेबिलिटी। पहले ही नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंटेंसिफाई करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इन दोनों में से ये लेस स्टेबल हो गया, यानी RO नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल हो गया तो ज्यादा स्टेबल होगा एल्कोहल। तो अब जवाब आपके पास है, इन दोनों में से रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस कम होंगे, लेस नंबर ऑफ H आयन मिलेंगे, वीकर एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। लेकिन यहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। सो वी कैन से ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल फिनॉल में से नाउ वी कैन से फिनॉल इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ऐसे ही हमें नेक्स्ट कंपैरिजन सीखना है बेंजोइक एसिड वर्सेस फिनॉल। बेंजोइक एसिड वर्सेस फिनॉल। इसी तरह से हम यहां अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा रहेगा। फिनॉल का आयनाइजेशन होता है और फिनॉल हमें फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, H आयन देता है। ऐसे ही बेंजोइक एसिड बेंजोइक आयन और प्रोटॉन देता है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड के अभी हमने बनाए थे। दोबारा से मैं यहां फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाउ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3rd एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चार्ज सेपरेशन नहीं है और इसी वजह से ये फिनॉल से ज्यादा स्टेबल। ऐसे ही अगर मैं
बेंजोइट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता हूं, तो बेंजोइट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास दो हैं, ये इधर और इस तरीके से ये हैं बेंजोइट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन अराइज, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि चार्ज सेपरेशन हो तो स्टेबिलिटी कम होती है। यहां भी वन टाइप ऑफ चार्ज है, यहां भी वन टाइप ऑफ चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन किसी में नहीं है। अब हमारे दूसरे पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है द स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। यहां पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है और इन सभी एटम में से ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज प्रेजेंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर। अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है, यानी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बेंजोइट आयन से कम होगी, बेंजोइट आयन ज्यादा स्टेबल होगा और इसी वजह से बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइट आयन एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। तो इस तरह से ये दो फेमस कंपैरिजन थे जो यहां पर अभी हमने किए। सिमिलरली अगर आपसे एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन पूछ लिया जाए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, इनमें अगर कंपैरिजन रहे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड एलिफेटिक जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होंगे। ये है प्लस आई ग्रुप और ये है माइनस आई। माइनस आई ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक, इट इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग, ये ऐसा रहेगा। अगर यही कंपैरिजन आपसे कहें कि भाई आपके पास CH3CH2 COH और CH2 CH COH ये प्रेजेंट है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों के दोनों एलिफेटिक हैं, तो अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट की इंफॉर्मेशन हो तो आप समझ पाएंगे ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहां परसेंटेज s कैरेक्टर है 25%, यहां परसेंटेज s कैरेक्टर है 33%। जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा और जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज s कैरेक्टर एंड हायर माइनस आई इफेक्ट, सेकेंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट कंपाउंड। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा सकता है, उसको हम बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हमसे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछें, बेसिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन अमीन से रिलेटेड रहता है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। अमीन्स में तो एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ध्यान रखें। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to basic strength.
अगर क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आएगा तो आप बहुत अच्छे से इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर प्लस आई इफेक्ट है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपैरिजन कुछ इस तरह का आपसे पूछते हैं कि एक अमीन ये है, एक अमीन सेकेंड अमीन दिया गया है, दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, और जिसमें प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ये हमारा स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा। तो जनरल आइडिया बेसिक के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, प्लस आई इफेक्ट। अब आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन, और इसी तरह से टर्शरी अमीन हमें दिया गया है। हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करना है। अलग अलग मीडियम में आपसे पूछा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अलग अलग मीडियम में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं नॉन एक्वस मीडियम। अगर आपको मीडियम नहीं दिया गया, डायरेक्ट कह दिया भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का कंपैरिजन करो, तो आपने बस और बस एक ही बात पे ध्यान देना है, और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया, जिसमें प्लस आई वो स्ट्रॉन्ग बेस, और हम देख सकते हैं यहां एक अल्काइल ग्रुप ओनली 1 प्लस आई, यहां 2 प्लस आई, यहां है 3 प्लस आई। तो इसके अकॉर्डिंगली नॉन एक्वस में टर्शरी अमीन स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये जवाब दिया जाएगा। तो नॉन एक्वस मीडियम में इस बात को ध्यान रखेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यही हमारा ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में एक्वस मीडियम कह दिया गया या वाटर में कह दिया गया, तो आप किस तरह से इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एक्वस मीडियम। अगर हम एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 2 फैक्टर ऑपरेट करते हैं। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट करता तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये ऑर्डर यहां पे बना रहता। और दूसरा फैक्टर जो यहां पे वर्क करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए किस तरह से, अगर सपोज ये मेरे पास एक प्राइमरी अमीन है और मैं इसे वाटर में डालता हूं, ये वाटर में प्रोटॉन कैप्चर करता है और OH आयन का रिलीज करता है। प्रोटॉन कैप्चर करता है तो भी बेस होगा, OH आयन रिलीज करता है तो भी बेस होगा। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी अमीन यहां कंसीडर करता हूं, सेकेंडरी अमीन को हम R2NH इस तरह से लिख देंगे, वाटर में जाएगा और वाटर में एक प्रोटॉन गेन करने के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज, टर्शरी अमीन के केस में R3N और वाटर में जाएगा R3NH पॉजिटिव, ये स्पीसीज बनाएगा। अगर ये बेस हैं तो ये हैं कॉन्जुगेट एसिड्स। अब हमें ये देखना है जहां पे कॉन्जुगेट एसिड यानी प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। नाउ स्टेबिलिटी किस तरह से देखेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सपोज यहां वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, सो वी कैन से 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये 3 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया जाएगा।
यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और लास्ट केस में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी अमीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है प्राइमरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, प्राइमरी के केस में बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए अगर हम इस फैक्टर को मानते हैं तो हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रॉन्ग और टर्शरी सबसे वीक। अब ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर इंडक्टिव मानते हैं टर्शरी ज्यादा होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानते हैं प्राइमरी होना चाहिए। तो एक्चुअल में इन दोनों का रिजल्टेंट होता है जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। अब याद रखेंगे इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स, मिथाइल अमीन से हमारा मतलब अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होती है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर जो ऑर्डर रहता है दिस इज सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। अगर मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। और अदर देन मिथाइल ग्रुप है जैसे इथाइल अमीन हो सकता है या कोई भी अलग ग्रुप दिया जा सकता है। आपसे कहें इथाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, ट्राइथाइल अमीन, तो ऐसे केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में और ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का, इसे आप यहां से ध्यान रखेंगे। एक्वस मीडियम में मिथाइल अमीन्स के केस में ये ऑर्डर और अदर देन मिथाइल अमीन्स के केस में ये ऑर्डर रहेगा। होमवर्क में एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को तैयार करना। बाकी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को इंडक्टिव इफेक्ट के साथ ऑलरेडी समझ चुके हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए हमें इस लेक्चर में बताई गई सभी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए।